इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट θ1 θ2 अप टू θ10 बी पॉजिटिव रियल वैल्यूड एंगल्स इन रेडियंस सच दैट θ1 प्लस θ2 अप टू θ10 इज 2 पाई. Define the complex numbers z1 equal to this, zk equal to this for k equal to 2, 3 up to 10 where I is equal to under root minus 1. Consider the statements P and Q given by this and this. Then you have to find the correct choice. Question का meaning है from here I can say z2 equal to z1 into e power 2 that is equal to e power I θ1 into e power I θ2 that is e power I θ1 plus θ2. Similarly z3 will be e power I θ1 plus θ2 plus θ3 and so on up to z10 we can define with the help of this. Geometrically I will say this is a circle and z1 lies somewhere here. This angle is θ1 and the radius of this circle is 1. Clearly from here mod of z1 equal to 1 क्योंकि इसका मॉडुलस 1 होता है और z2 यहां पे होगा और ये वाला एंगल θ2 होगा क्योंकि z2 का आर्गुमेंट θ1 प्लस θ2 है और मॉडुलस इसका भी 1 है इसलिए it will lie on a circle with center 0 0 and radius 1. Similarly z3 z4 up to z10 will lie on the circle. इस तरह से z10 की जो वैल्यू आएगी that will be e to the power I θ1 plus θ2 plus θ3 up to θ10 और सबका सम क्योंकि 2 पाई दे रखा है इसलिए z10 का आर्गुमेंट 2 पाई होगा that is z10 will पूरी रोटेशन के बाद z10 यहां पे आएगा z3 इन दिस वे यहां पे आएगा एंड सो ऑन. ये वाला एंगल θ10 होगा. जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि आई विल डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय मल्टीपल वेज. मैं इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से कर देता हूं और क्योंकि ज्योमेट्रिकल वे यूजुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट और कॉन्सेप्चुअल हुआ करता है इसलिए मैं ज्योमेट्रिकल वे को पहले बताया करता हूं. तो इसमें भी मैं ज्योमेट्रिकल वे को पहले बता रहा हूं. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है distance between the 2 points whose affix are z1 and z2 that is AB and mod of z1 minus z2 is same. इस बात को मैं क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं और क्वेश्चन के हिसाब से ये लेंथ जो हो जाएगी that will be mod of z1 minus z2 ये हो जाएगी mod of z2 minus z3. तो clearly this represent the sum of all the length of sides of the polygon. That is this length plus this length plus this length and so on up to last this length. And perimeter of any polygon is less than the length of circumference of the circle, that is 2 pi r is 1 here. Therefore
mod of z1 minus z2 plus mod of z2 minus z3 up to mod of z10 minus z1 will be less than 2 pi। लेस देन इक्वल टू 2 पाई का मतलब ये 2 पाई से कम होगा या बराबर होगा, और लेस देन 2 पाई ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 पाई का मतलब लेस देन 2 पाई और इक्वल टू 2 पाई में से एक भी ट्रू हो गई तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे। एंड नाउ फॉर चेकिंग द स्टेटमेंट Q, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर को मैं मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इंटू मॉड ऑफ z2 प्लस z1 बोल सकता हूं। दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इंटू मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z1, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। प्रेजेंट केस में इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इक्वलिटी तब होती है जब z1 और z2 के आर्गुमेंट्स बराबर होते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूं, वैसे इस बात की यहां जरूरत नहीं है। वो ये है कि यहां पे इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इक्वलिटी तब हुआ करती है जब z1 और z2 के आर्गुमेंट्स बराबर हों, क्योंकि θ1 θ2 अप टू θ10 आर पॉजिटिव वैल्यूड एंगल दे रखा है, इसलिए इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल लेसन आएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इक्वलिटी भी यूज कर लूंगा तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात तो मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए बोली है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में इस बात की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा एम आपको केवल सॉल्व करके समझाने के अलावा जो है आपके कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। और दिस इज क्लियरली इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि मॉड z1 और मॉड z2 1 है, तो आई कैन से मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन 2 फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली मॉड ऑफ z2 प्लस z3 will be less than 2. Similarly, mod of z10 plus z1 is less than 2, and this is true for all the complex numbers. And using this in this question, I can say this as mod of z2 square minus mod of z1 square equal to mod of z2 minus z1 into mod of z2 प्लस z1। और इसकी वैल्यू अभी अभी बताई थी कि 2 से कम है, therefore I get less than mod of z2 minus z1 into 2. Hence I can say this is less than 2. The same thing I can use for the remaining also. Hence I get the conclusion that statement mod of z2 square minus z1 square plus mod of z3 square minus z2 square up to mod of z10 square minus z1 square is less than 2 into mod of z2 minus z1 plus mod of z3 minus z2 up to mod of z10 minus z1, and ये तो हमने अभी अभी देख लिया था 2 पाई से कम है। Hence I get less than 2 into 2 pi, that is equal to 4 pi।
लेस देन इक्वल टू 4 पाई का मतलब लेस देन 4 पाई होगा तो भी स्टेटमेंट Q को ट्रू बोलेंगे, इक्वल टू 4 पाई होता तो भी मैं स्टेटमेंट Q को ट्रू बोलता। और हमारा आंसर लेस देन 4 पाई आया है, इसलिए P और Q दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए।